नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब पॉल्यूशन का एक नया एंगल आ गया है, एक नई तरह का पॉल्यूशन खोज लिया गया है और अब उस पॉल्यूशन का खतरा लोगों को बताया जा रहा है। अभी तक आप सुनते थे एक AQI आता था, उस AQI में PM 2.5 होता था और PM 10 होता था, और जो PM 10 और PM 2.5 होते थे ये प्रदूषण के कणों का आकार होता था और उनके आधार पर ये कहा जाता था कि कितने कण पाए गए हैं हवा में, उसके आधार पर वो उनके प्रदूषण की मात्रा हमको बताई जाती थी, जो लगातार हम पॉल्यूशन चेक करते थे। अब उसमें PM1 भी जुड़ गया है। पॉल्यूशन की पूरी गाथा, पूरी कथा समझेंगे और पूरी कथा समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये PM1 क्या बला है और इस बला से कैसे खतरे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। तो हम शुरू करते हैं बातचीत पार्टिकुलेट मैटर से। पार्टिकुलेट मैटर मतलब हवा में घुले हुए कण, और इनको हमने अभी तक दो कैटेगरीज में रखा हुआ था, यानी जो 2.5 माइक्रोमीटर के कण हैं वो और उनकी हवा में कितनी मात्रा है उसके आधार पर उसका AQI निकाला जाता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसी तरह से PM 10 था, यानी 10 माइक्रोमीटर के साइज़ के जो कण हैं वो हवा में कितने ज़्यादा हैं और उसके आधार पर हम तय करते थे कि वो कण ज़्यादा हैं तो कितना एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है। और ये कण जो है ये अलग अलग आकार के होते थे, तो जैसे धूल के कण हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी PM 10 हो गए। ये PM बार बार बोलने में थोड़ा सा इसमें मोदी जी का फील आ रहा है। तो PM 10 का प्रदूषण जो है वो हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि इसमें जो PM 10 का प्रदूषण होता था उसको तो ये है कि चलो वो हवा में बैठ जाता था, मोटे कण होते थे, उसको बचाने के लिए आप सड़क पे मैकेनिकल झाड़ू लगाते थे, बड़े बड़े ट्रक आए जो वैक्यूम से धूल को खींच लेते थे, और उसके अलावा आपको मास्क लगाना पड़ता था, और जो घर में आप एयर प्यूरीफायर रखते हैं वो काम करते थे। दूसरा होता था PM 2.5 जो उसके मुकाबले बारीक होता था, और ये माना जाता था कि जो स्ट्रोक और दूसरी बीमारियां हैं, स्ट्रोक का मतलब होता है दिमाग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम बंद हो जाना अचानक, और उससे मृत्यु भी हो जाती है लोगों की। ज़्यादातर बुजुर्गों में ये बीमारी बहुत आम है, कमज़ोर लोगों में बीमारी बहुत आम है, जिनके फेफड़ों की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो PM 2.5 उनके लिए होता था और वो सीधे ब्रेन में पहुंच जाता था, और उसके लिए बहुत हाई लेवल के आपको मास्क लगाने पड़ते थे, उसके बगैर आप उससे बच नहीं सकते थे। इसलिए कई लोग पहाड़ों पे और दूसरी जगह पहुंच जाते थे जहां प्रदूषण ना हो, या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसी जगहों पे घर लेके रहते थे जहां प्रदूषण कम हो। डॉक्टर KK अग्रवाल जहाँ रहते थे उस जगह को साउथ दिल्ली में थी वो, उसके बावजूद वहाँ प्रदूषण बहुत कम था क्योंकि वहाँ पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा थे, और उस इलाके में, खेलगांव के इलाके में, उन्होंने बाद में वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे प्रदूषण कम होता है। तो इस तरह से जब बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है तो इस बीच में एक नया कण आ गया, और ये कण ऐसा है कि इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि एयर प्यूरीफायर जो आपने लगा के रखा हुआ घर के अंदर वो उसको छान देगा, क्योंकि वो बहुत बारीक है। जो एयर प्यूरीफायर बने हुए हैं या जो प्रदूषण को मापने वाले अभी तक के यंत्र बने हुए हैं जो आम तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक PM 2.5 और PM 10 को ही देखते हैं, बारीक वाले को पकड़ नहीं पाते हैं। अब ये बारीक वाला ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा वाला था, गिलास में आपने चीनी घोली है तो चीनी के टुकड़े हैं, चीनी के दाने हैं। दूसरा वाला था तो गिलास में नमक के दाने था। और ये तीसरा वाला जो PM1 आया है, जिस पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर ही घुला हुआ है। यानी ये आप जो हवा आप लेंगे उस हवा के साथ ही अंदर चला जाएगा और अंदर ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन गया, और दिल्ली में इसको लेकर आजकल बड़ी सावधानी बरती जा रही है, और उसके लिए कई जगहों पे नए मीटर लगाए गए हैं, और ट्रायल के तौर पे पिछले 1-1.5 साल से कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है। दिल्ली है, बहुत प्रदूषित तो ग्वालियर भी है, और भी शहर हैं भारत के,
AQI के हिसाब से, लेकिन दिल्ली में प्रयोग किया गया है, बड़े लोगों की नगरिया है, तो उसमें जो है उन्होंने बाकायदा इसको नापा है और ये पता चला कि बहुत सारी जगहों पे PM1 का काफ़ी ज़्यादा उसकी उपस्थिति देखी गई है, उसकी प्रेजेंस देखी गई है। और अब इसी वजह से इस पे नए तरीके से काम हो रहा है। एक सवाल एक दो बार जब भी प्रदूषण में बात होती है लोग पूछते हैं कि भाई ये PM10 और PM2.5 जो है, PM10 और PM2.5 जो है, इसका तो आप AQI पता चल गया, लेकिन जो एक ओवरऑल AQI होता है, इस इलाके का ये AQI है, दिल्ली का AQI है, ये कैसे निकाला जाता है? तो इसको निकालने के लिए कोई गणित नहीं लगाना पड़ता। अगर मान लीजिए PM10 ज़्यादा है तो उस इलाके का AQI PM10 वाला घोषित कर दिया जाएगा। यानी 400 है अगर PM10 और 300 है PM2.5, तो PM10 को उस इलाके का AQI हो गया PM10, मतलब 400। और अगर यही उल्टा है, 400 अगर PM2.5 है और PM10 जो है वो 300 है, तो भी इलाके का AQI 400 माना जाएगा। जो भी दोनों में से ज़्यादा, उसी को इलाके का AQI घोषित कर दिया जाता है। ये व्यवस्था है। अब इसमें दिक्कत ये हो गई है कि ये जो नया वाला आया है PM1, इसकी समस्या ये है कि इसको जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है, क्योंकि ये इतना बारीक है कि आपके इसमें बैक्टीरिया वायरस भी इसी का हिस्सा है, इसी के अंदर, इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी आप हवा को कितना भी फिल्टर कर लो, जो खतरनाक टाइप की चीज़ें हैं वो आपके अंदर जाएंगी ही जाएंगी। अब वो जब आपके अंदर जाएंगी तो दुष्प्रभाव भी छोड़ेंगी। जब वो आपके अंदर दुष्प्रभाव छोड़ेंगी तो किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हो सकता है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया चला गया अंदर आपके सांस के साथ में, वो फेफड़े में कुछ काम कर रहा है। एक वायरस है, आपके फेफड़े में कुछ काम कर रहा है। कोई और विषाक्त चीज़ है, वो चली गई हवा के साथ, वो भी आपके फेफड़े में काम कर रही है। और ये इतने बारीक होते हैं कि ज़रूरी नहीं है फेफड़े में ही रुकें, फेफड़े से खून में शामिल होके ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। PM2.5 हो सकता है ब्रेन तक ना जा पाए, लेकिन PM1 चला जाएगा। तो इसलिए सरकार को टेंशन हो रही है कि इसका पता लगाया जाए, उसको रोका जाए। तो दिल्ली में कुछ इलाके अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि ये क्या होता है और इसको PM1 को कैसे रोका जाए, इसको लेकर चिंतन मनन चल रहा है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसको पैदा होने से ही रोका जाए, क्योंकि अब इसको आप मैनुअल तरीके से रोकने की हालत बन नहीं रही है, बहुत बारीक होता है क्योंकि ये घुला हुआ है हवा में। तो अब इसके लिए दूसरे तरीके लगाए जा रहे हैं। ये पता किया जा रहा है उन जिन जिन इलाकों में ज़्यादा ये पाए गए हैं, उन इलाकों का सर्वे करेंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ पे कंबस्टन का कौन सा काम हो रहा है, डीजल जलाने का वो कौन सी प्रक्रिया है, पेट्रोल चलाने की कौन सी प्रक्रिया है, या कोई भट्टी जल रही है, या कोयले जलाने का वो कौन सा तरीका है जिससे इतने बारीक कण निकल रहे हैं। और फिर उसको लेके वो एक अलर्टनेस अभियान चलाएंगे कि इस तरह की भट्टियों को अगर आप लगाएंगे तो आपको रोकने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये चल रही है नई एक्सरसाइज। जाहिर बात है अब कुछ नई बीमारियां, नई दिक्कतें, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनके नाम जिनको इस PM1 के नाम पे लिखा जा सकेगा, क्योंकि अभी तक PM1 नापा नहीं जा रहा था, इसलिए PM1 का कोई दोष नहीं था। अब ये साल डेढ़ साल से नापना शुरू कर दिया है, तो अब बहुत सारे दोष, बहुत सारे ठीकरे PM1 के सिर पे फोड़ जाएंगे। ये हो रहा है PM1 से हो रहा है, क्योंकि PM1 नया है। और दूसरे कारण जो भी हैं अलग अलग रहे होंगे, उनका तो पता लग ही जाता था, लेकिन PM1 का पता नहीं लगता था। अब हो सकता है बहुत सारी हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं लोगों को, बहुत सारी और दूसरी शारीरिक तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, किसी को ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, किसी को ब्रेन में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, किसी को ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। और ये सब दिक्कतें जो लोगों को हो रही हैं, जो परेशानियां हैं, उनके पीछे अब PM1 नाम का एक नया प्रदूषण सामने आ गया है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है और क्या रंग खिलाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ समझने में मदद मिली होगी, जानने में मदद मिली होगी, सरलीकरण करने में मदद मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को और भी आप ये जानकारियाँ पहुँचाएंगे। ये एक नया कुछ मार्केट में आया है, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो। नमस्कार, जय हिंद।